अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यम्मी ट्रीट्स। कैसे हैं आप सब? अल्लाह आप सबको अपनी सामान में रखे। आज की वीडियो बहुत ख़ास है उनके लिए जिन्हें बेकिंग का शौक़ तो है लेकिन उनके पास ओवन नहीं है, कोई ख़ास इक्विपमेंट्स नहीं है कि हम कैसे बेकिंग करें। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी एक परफेक्ट टी केक बनाना, वो भी कढ़ाई में बेक करेंगे और बिल्कुल आसानी के साथ। वीडियो को पूरा देखना है क्योंकि इस वीडियो में है बहुत सी बेसिक टिप्स जिनसे आपको ऐसा परफेक्ट रिजल्ट मिलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पे हमने लिए हैं 3 अंडे। बेकिंग के लिए जो भी सामान यूज़ करें वो हमेशा रूम टेम्परेचर का होना ज़रूरी है ताकि बिल्कुल परफेक्ट बेकिंग हो। अंडों को पहले हल्का सा बीट कर लेना है। बीटर अगर आपके पास नहीं है कोई मसला नहीं, ग्राइंडर का जग जिसमें आप घर में आम इस्तेमाल करते हैं उसमें अंडों को डालें, थोड़ा सा उनको बीट करें और फिर उसमें डाल दें 1 कप चीनी। बीटर इस्तेमाल करी थी इसलिए मैंने चीनी को पीस लिया। ग्राइंडर के जग में आपको पीसने की भी ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट डालें और इसको ब्लेंड करें। बीटर के साथ लगे थे मुझे 3 से 4 मिनट, ग्राइंडर के जग में 5 से 6 मिनट में ये बिल्कुल परफेक्टली बीट हो जाएंगे, जब तक ये बिल्कुल वाइट फ्लफ़ी और सॉफ्ट ना हो जाए। ये देखिए इस तरह का इसका जब टेक्सचर हो जाए इसका मतलब है अंडे और चीनी परफेक्टली बीट हो चुके हैं। अब इसमें डाला 1 टीस्पून वनीला एसेंस और आधा कप ऑयल का, कोई सा भी कुकिंग ऑयल जो आप घर में आम इस्तेमाल करते हैं। वनीला एसेंस आपके पास नहीं है, आप इसमें थोड़ा सा 1 चम्मच लेमन जूस भी डाल सकते हैं, उससे भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा बनता है और खुशबू भी। ये देखिए रिबन के जैसे इसकी कंसिस्टेंसी कितनी फ्लोई सी हो चुकी है। अब हम इसमें शामिल करेंगे 2 चुटकी ज़रदा रंग, ये इसलिए ताकि ये बिल्कुल परफेक्ट बेकरी के केक जैसा इसका कलर बने, एक अच्छा सा कलर देने के लिए। मिक्स किया और अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे मैदा। पहले से मैंने छान के रखा हुआ है लेकिन इसमें शामिल करते हुए मैं इसे दोबारा से छानूंगी। मैदा छान के इस्तेमाल करने से इसमें एयर आ जाती है। 1.5 कप मैदा है, उसमें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। छानने से इसमें एयर आ जाती है और इससे हमारा केक बहुत फ्लफ़ी बनता है। बस इतना ख्याल रखना है कि एकदम से सारा मैदा नहीं डालना, आधा पहले डाला, इसको हल्के हाथ से मिक्स किया, चाहे तो स्पैचुला ले लें या इस तरह से विस्क की मदद से आहिस्ता आहिस्ता से इसको मिक्स करें। बहुत ज़्यादा इसको फेंटना नहीं है, बस मिक्स करना है ताकि इसके लम्प्स भी ख़त्म हो जाए, अच्छे से मिक्स हो जाए। बाकी मैदा भी इसमें डाला। दोबारा से बता रही हूँ कि छान के डालें, इससे इसकी ज़्यादा फ्लफ़ी और सॉफ्ट केक बनेगा क्योंकि इसमें एयर आ जाएगी। इसको अब मिक्स करेंगे हल्के हाथ से, बहुत तेज़ नहीं करना ताकि जो फोम बना हुआ है अंडों का वो ऐसे ही रहे। ये देखिए थोड़ा सा गाढ़ा है, हमें थोड़ी रिबन के जैसी इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए। तो अब हम यहाँ पे इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा दूध हस्ब ज़रूरत इस्तेमाल करना है। अगर रूम टेम्परेचर का भी चाहे इस्तेमाल करें, चाहे तो हल्का सा वार्म मिल्क जो होता है इसको हल्का सा गर्म भी कर लें, नहीं तो रूम टेम्परेचर फ्रिज से निकाल के डायरेक्ट इसमें दूध नहीं डालना वरना हमारा केक ख़राब हो जाएगा। इसको अच्छे से मिक्स कर लिया और अब हम इसको बेक करेंगे कढ़ाई में। कढ़ाई को मैंने प्री हीट होने के लिए रख दिया था मीडियम फ्लेम पे। ये देखिए जब इस तरह ये रिबन की तरह ये हो जाए इसका मतलब है हमारा जो मिक्सचर है वो बहुत परफेक्टली तैयार हो चुका है। और अब हम इसको खूबसूरत सा कलर भी देंगे क्योंकि इसका जायका जितना अच्छा है इसको देखने में भी उतना अच्छा लगना चाहिए। मैंने यहाँ पे पैन लिया है और इसके अंदर मैंने ये सादा जो आम पेपर होता है मैंने वो लगाया है, बेकिंग पेपर नहीं। आपके पास पैन नहीं है कोई मसला नहीं, कोई भी छोटा पतीला घर में होता है भिगोना छोटा, अब उसमें पेपर लगाएं। पहले ऑयल लगाएं, उसके ऊपर पेपर को भी अच्छे से ऑयल करें, लगाएं, बटर लगाएं और इसको इसमें डाल लें। अब यहाँ से मैंने थोड़ा सा बैटर इसका बचा लिया था इसको मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए। इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया और एक में थोड़ा सा सुर्ख रंग डाला और एक में सब्ज़। इनको अच्छे से मिक्स कर लिया। कैसी लगी है आपको आज की वीडियो? अच्छी लग रही है तो जल्दी से लाइक कर लें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको बहुत सी यमी रेसिपीज़ मिलती रहें। और अब हम बनाएंगे इसके ऊपर खूबसूरत सी एक गार्निशिंग, एक बहुत ही प्यारा सा पैटर्न। बहुत ही आसान है, मैं बड़ी डिटेल से बता रही हूँ आपको। ये इस तरह से चम्मच के साथ पहले हमने रेड कलर के डॉट्स डाले, उस पर ग्रीन कलर से इस तरह लाइंस लगाई। अब रेड डॉट्स के अंदर दोबारा से ग्रीन कलर शामिल कर दिया और उसके बाद होगा असल मैजिक। अभी तो ये आम सा पैटर्न है और ये देखिए टूथपिक के साथ हमने खूबसूरत से फ्लावर्स बना दिए। इससे इसका जायका जितना अच्छा है ये देखने में उससे भी कहीं ज़्यादा अच्छा लगेगा। और स्पेशली अगर बच्चों के लिए आप बना रहे हैं तो बच्चे तो देख के ही खुश हो जाते हैं कि इतना कलरफुल किस्म का केक। कढ़ाई हमारी प्री हीट हो चुकी है,
मीडियम टू हाई फ्लेम पे मैंने इसको हीट किया था। इसके अंदर मैंने छोटा स्टैंड रखा, आप कोई कटोरी रख लें, उसके ऊपर हमने अपना मोल्ड रख दिया और इस तरह से बिल्कुल दम वाली आंच पे हमने इसे 40 मिनट तक बेक किया। और ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट हमारा केक बेक हो चुका है। इसको चेक करने के लिए भी मैंने आम जो घर में बर्फ़ वाला सुआ होता है वो इस्तेमाल किया है। अब किसी भी स्टैंड के ऊपर इसको रख के दस्तरखान से कवर कर देंगे जब तक कि अच्छे से ठंडा ना हो जाए। कवर करने से ये होता है कि केक हमारा जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट, मज़ीद सॉफ्ट हो जाता है। बहुत अच्छे से ठंडा हो गया, ये देखिए कितना ईजिली ये डीमोल्ड हो गया। और अब हम इसका पेपर रिमूव कर देंगे और इससे नीचे भी से भी आप देख सकते हैं कि इसका कलर कितना खूबसूरत, बिल्कुल परफेक्ट बेक हुआ है हमारा केक। ओवन वाला रिजल्ट मिला है हमें कढ़ाई में और देखिए कितना फूला हुआ ये है और इतना सॉफ्ट है कि इसकी कटिंग से आपको अंदाज़ा हो रहा है। अब इसकी कटिंग करेंगे और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी इसका टेक्सचर कितना जालीदार, कितना सॉफ्ट है। एक दफ़ा आप इस रेसिपी को ट्राई करें, आप ये केक बना लेंगे तो फिर आपको बेकरी का केक बिल्कुल भी मज़े का नहीं लगेगा, क्योंकि इतना मज़ेदार केक बेकरी पे आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप इस केक को ज़रूर ट्राई करें और ट्राई करने के बाद मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। फिर आऊँगी किसी और बहुत मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, मुझे भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।